हेलो फ्रेंड्स, नीट 2025 हो गया है। उसका एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं किया था 2025 के पेपर पर। मेरा 12th जो है वो 2018 में हुआ कंप्लीट, और वहाँ से लेके अभी तक जो जर्नी रही मेरी, कुछ ड्रॉप की, कुछ गैप हुआ, उसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। बट इस वीडियो में मैं आपको 2025 का जो एक्सपीरियंस रहा पेपर का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो 2024 में जब पेपर हुआ तो मेरे 610 मार्क्स थे। हमारे स्टेट में, मध्य प्रदेश में जो कॉलेज मिल रहा था 24 से पहले तक, वो 560-70 तक मिल रहा था। उसके अकॉर्डिंग 610 मार्क्स बहुत अच्छे थे। और मैं उस दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया था, मैं जिस दिन मतलब पेपर हुआ था, उस दिन मैं सोया भी नहीं था सही से। मुझे खुशी हो रही थी कि हाँ, मतलब बहुत अच्छा है कि 610 मार्क्स हैं। तो मैं सो भी नहीं पाया सही से, और खुशी के बारे में रात ही निकल गई पूरी। मैंने सोचा अब तो कॉलेज मिल ही जाएगा, इतनी मेहनत करी है मैंने पिछले सालों में। इसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उस रात भी मैं नहीं सो पाया, क्योंकि उसमें मुझे चल गया था पता कि मेरी रैंक जो है बहुत ही ज़्यादा आई है, और जो भी हुआ था मुझे नहीं पता। पर ये सब जो स्कैम हुआ या नहीं भी हुआ स्कैम, पर जो मेरी रैंक ज़्यादा थी, इसलिए मैंने फिर से तैयारी करने का फ़ैसला लिया, और मैंने पूरी 2025 में अच्छे से प्रिपरेशन की। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले से पढ़ी हुई थी उनको भी रिवाइज़ किया। हर एक चीज़ पूरा यकीन बैच को मैंने फॉलो किया था। पेपर के दिन का मैं तुम्हें एक्सपीरियंस आप सबको बताना चाहता हूँ। पेपर के दिन जब मैं पेपर देने जा रहा था, उसके पहले तक मुझे इतना था कि मैं 680 मार्क्स तक लेके आ जाऊँगा। 720 का तो मुझे भी नहीं लग रहा था, बट 670-680 तक मार्क्स मैं ले आऊँगा, ये मुझे था कि हाँ मैं ले आऊँगा। क्योंकि उसके पहले जितने भी टेस्ट मैंने दिए थे, PW के भी दिए, कुछ मैंने यकीन प्लस के टेस्ट दिए जो कि बहुत टफ़ था पेपर, उसमें मेरे 600 तक आ जाते थे मार्क्स। तो मुझे लग रहा था कि हाँ 600, 610, 626 ऐसे नाम मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि हाँ मैं 680 तक पेपर में कर लूँगा, जिस लेवल का पेपर होता है। उसी लेवल की प्रैक्टिस मैंने, PYQ की प्रैक्टिस मैंने पिछले महीने की, पूरे अप्रैल में, पूरे अप्रैल और पूरे मार्च में मैंने उसी लेवल की प्रैक्टिस करी थी, PYQ की प्रैक्टिस करी थी। फिर जब एग्ज़ाम का दिन था तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि हाँ 680 मार्क्स मेरे कंफर्म है इस पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं। कुछ मैं सिली मिस्टेक्स करता था, तो मैं सबसे बोल के जा रहा था कि मैं सिली मिस्टेक नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। ठीक, एग्ज़ाम का जिस दिन था उस दिन मैंने सारे शॉर्ट में जो मैंने चीज़ें बनाई थी, हर पॉसिबल जो नोट्स मैंने बनाए थे वो सब मैंने रिवाइज़ करा। और जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा, क्योंकि उस दिन जो था हमारा, मेरे शहर में ही पेपर था, तो जिस दिन मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अब ये है कि यहाँ से अब मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी नीट की। बहुत लंबी जर्नी रही पिछले सालों में, बहुत लंबी जर्नी रही है पिछले सालों में। कुछ 23 में, 24 में बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है, लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। आज हर पॉसिबल चीज़ मैं करके आया हूँ, हर पॉसिबल प्रैक्टिस, हर पॉसिबल जो मैं कर सकता था वो मैं करके आया हूँ। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा तो कुछ चीज़ें नई थी वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में पेपर हुआ था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें नई थी। इन्विजिलेटर जो थे वो थोड़े से मतलब ये बोलो कि उनको ट्रेनिंग नहीं थी उस चीज़ की, तो थोड़ा सा बिहेवियर उनका अच्छा नहीं था इस तरीके से कि पेपर हो रहा है नीट का। उन्होंने कई बार मुझसे पेपर में बोला कि तुम्हें रफ वर्क नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से उन्होंने गाइड नहीं किया सबको, लेकिन मेरे साथ ऐसा कि मुझे पता था कि क्या होता है एग्ज़ाम, तो मुझे पता था कि मैं चिल था, मुझे पता था कैसे OMR भरनी है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ पता था। फिर जैसे ही मैंने पेपर को खोला और मैंने देखा कि पेपर को पूरा गो थ्रू करा, मेरा सेट था 45, ठीक है, जो कोड है 45 था। तो सब लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, है ना, क्योंकि मैंने पेपर पीछे से खोला था। मुझे पता था कि फ़िज़िक्स मुझे सॉल्व नहीं करनी है। मुझे इतना पता था कि हाँ सारी चीज़ें पहले से ही देख के गए थे कि हाँ कि पहले फर्स्ट राउंड में पेपर करेंगे, पूरा बायो करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिज़िक्स करेंगे। तो मुझे ये चीज़ें पता थी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सारा तैयार था पहले से। मुझे पता था कि पहले क्वेश्चन टफ दे दिए जाते हैं पेपर में, फिर उसके बाद धीरे धीरे आसान क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट राउंड शुरू कर दिया एग्ज़ाम का, ठीक है। तो मुझे पता था कि फ़र्स्ट राउंड में कौन से क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, सिंपल देख के हो जाते हैं, तो मैंने उनको करना स्टार्ट किया। फिज़िक्स में जैसे मैंने बायो का स्टार्ट किया, तो बायो में मेरे 40-50 क्वेश्चन ही हुए फ़र्स्ट राउंड में। मैंने देखा कि यहाँ मैं करने जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो मैं कर ले रहा हूँ। तो मैंने ऐसे करके फर्स्ट राउंड में 40-50 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी क्वेश्चन रह गए थे। बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था मैंने, बड़े बड़े क्वेश्चन से हाथ ही नहीं लगाया था,
सिर्फ मैथ वाले क्वेश्चन, मैथ कॉलम वाले क्वेश्चन और जो स्टेटमेंट वाले सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनको मैंने हाथ लगाया, जो कि बहुत ही कम थे। थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी करे, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन मैंने नहीं करे। फिर मैं केमिस्ट्री पे गया, केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे दिख रहे थे कि हाँ ये मैंने करे हैं, थोड़ा उसमें कंसेप्ट मुझे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने करे। तो 15 क्वेश्चन लगभग मेरे हो गए थे, 15 क्वेश्चन हो गए थे। तो ऐसे करके फर्स्ट राउंड में बायो के 40-50, केमिस्ट्री के 10-15 क्वेश्चन और फिजिक्स का एक क्वेश्चन, ग्राफ वाला एक क्वेश्चन मेरा हुआ था सिर्फ, जिसमें ग्राफ पूछा गया था मॉडर्न फिजिक्स का। फिर जब मैंने देखा एक बार पेपर पलट के कि क्या हुआ फर्स्ट राउंड में, तो मुझे पता चला कि फिजिक्स का एक ही क्वेश्चन हुआ बस। तो वही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है पेपर में, बस इतना है कि मतलब ये नॉर्मल पेपर नहीं है। फिजिक्स में फर्स्ट राउंड में कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आराम से देखते से हो जाते थे, 7-8 क्वेश्चन हो जाते थे। पर एक क्वेश्चन हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन हवा नहीं लगा पहले राउंड में। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट राउंड करने के बाद फिर मैंने फिर से बायो पे शिफ्ट कर दिया। पूरी बायो अच्छे से सॉल्व करने के बाद मेरे को लग गया था कम से कम 1.5 घंटा हो चुका था एग्ज़ाम में। अब मुझे लग रहा है कि बायो तो हो गई, चलो ठीक है 1.5 घंटे में। कुछ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर दे रहे थे, जैसे मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन वाला, और भी कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे बार बार दिमाग में चल रहे थे। फिर मैं केमिस्ट्री पे शिफ्ट कर गया, वो चल ही रहे हैं क्वेश्चन। फिर मैं केमिस्ट्री में शिफ्ट कर गया, उनके बारे में सोचता जा रहा हूँ, यहाँ सॉल्व करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन मैंने जैसे सॉल्व करे। केमिस्ट्री में सोचना ऐसा नहीं था, कोई क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो, सॉल्व करता गया, होती गई, है ना। केमिस्ट्री में अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन वहाँ भी गलत हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऐसा है कि हो गया था। फिर मैं गया फिजिक्स में मेरे पास बचा था सिर्फ 35 मिनट बचे थे, और मेरे पास 44 क्वेश्चंस बचे हैं, और यहाँ मेरे पास 44 जो है क्वेश्चन बचे हैं, 35 मिनट्स बचे हैं। अब मैं सोच रहा कि मैं करूँगा तो करूँगा क्या। फिर मैंने फिजिक्स सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मेरे 10-12 क्वेश्चन जो है एकदम आ गए मुझे। मैंने ढूंढ के करे, छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ से मैं ढूंढ सकता था, मैं ढूंढे, इतना ढूंढ सकता था ढूंढे, और मैंने करे। उसको करने पर भी मेरे पास, क्योंकि मेरा इतनी स्पीड नहीं था कि मैं एक देखूँ क्वेश्चन और हो जाए, ढूंढने में टाइम लग रहा था। मैं उसको ढूंढ रहा, फिर मैं से कर रहा, 1.5-2 मिनट लग जा रहे थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे छोटे क्वेश्चन हुए तो मेरे पास 15-16 क्वेश्चन ये हो गए थे कंप्लीट, और मेरे पास बचे थे आखिरी के 15 मिनट। अब क्या होता, मैं क्या करता, देखो मेरे पास 30 क्वेश्चन फिजिक्स के लगभग अभी बचे हुए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स करे फिर, है ना, पूरा फिजिक्स का पेपर। अब मैं ये स्माइल जो मेरे चेहरे पर दिख रही है, पता नहीं क्यों है, ये होना नहीं चाहिए, इस लेवल पर तो नहीं होना चाहिए, पर वो है। तो 30 क्वेश्चन मैंने बचे थे, 10 मिनट बचे थे, मैंने बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व करा 6-7 क्वेश्चन मैंने उन 10 मिनट में भी कर दिए। बाकी सारे क्वेश्चंस को मैंने गैस मार्क कर दिया। अब वो जो गैस मार्क किया वो क्या किया मुझे नहीं पता, आखिरी के 10 मिनट तो मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। बस इतना था कि जैसे बोल रहे हैं पैनिक हो गया, सब ये हो गया वो गया। मैं पैनिक तो नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना बेस्ट करके आया हूँ। यहाँ जब मैं बैठा हूँ तो मैं जो कर सकता था वो मैं करके आया हूँ, तो इसलिए। और मैंने लगा था कि चलो मेरे साथ जो भी हुआ, आखिरी के 40 मिनट तो ऐसा लग रहा था कि छोड़ दूँ पेपर को, लेकिन मैंने हिम्मत, मतलब मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, कर ही लेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ तो गए काम से। एग्ज़ाम हॉल की जैसे ही बाहर निकला, मैं अकेला इंसान था जो हंस रहा था, और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। मैं बोल रहा था कि भाई मेरा तो बर्बाद हो गया, मतलब मैं ऐसे चिल्ला के बोल रहा था कि मैं बर्बाद हो गया भाई। जो लड़कियाँ और लड़के मुझसे जानते भी नहीं थे, उनसे मैं बोल रहा कि भाई मेरा तो गया, मैं तो छोड़ रहा हूँ नीट, ठीक है, मैं तो बर्बाद हो गया, अब क्या बोलूँ, क्या बताऊँ। और वो ऐसे थे कि क्या है, मतलब वो ये सोच रहे थे कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, तो मैं ऐसे मतलब बिहेव कर रहा हूँ। उन्हें लग रहा था कि यार ये इसका तो अच्छा गया, हमारा बेकार गया। मैं बहुत ज़्यादा हंस रहा। एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकला, मेरा दोस्त खड़ा, मुझसे बोल रहा भाई बर्बाद, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, संन्यास ले रहा हूँ मैं तो, ठीक है, ऐसे बोल रहा। तो उसे भी अजीब लग रहा था चीज़ें। फिर कुछ नहीं, घर पे आए। मेरा ऐसा कुछ रोने धोने का कोई सीन नहीं था, क्योंकि हाँ है, माहौल तो है कि रोना चाहिए सर, बट मेरा ऐसा सीन है नहीं। मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया, बेस्ट कर लिया तो काफ़ी है। और मुझे तो लगता था कि हाँ मैं ये चीज़ आखिरी बार बैठ रहा हूँ, जो होगा तो देखा जाएगा। फिर जब मैंने घर आया, मार्क्स जोड़े, तो मुझे पता चला कि मेरे जो मार्क्स हैं, जो कि बहुत, मतलब ये समझ लो कि रात को 12-1 बजे तक मैं जोड़ पाया, क्योंकि मैं बस यही सोच रहा था कि पेपर में क्या हुआ, क्योंकि सोचने में ज़्यादा मेरा फिर ओवर थिंकिंग बहुत हो गई थी। कुछ नहीं, जैसे जैसे मैंने जोड़े मार्क्स, बायो में मेरे मार्क्स जो थे वो 310 के लगभग बन रहे थे। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब गलत कर दिए थे, 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैंने गलत करे हैं बायो में। केमिस्ट्री मेरी अच्छी है, फिर भी मेरे मार्क्स 160-170 आते थे। मैंने पूरा मार्क्स जब जोड़ा तो पता चला कि मेरे 145 के लगभग मार्क्स बन रहे हैं वहाँ। और जो फिज़िक्स थी वो तो क्या ही बोलूँ, फिज़िक्स तो ऐसा है कि मुश्किल से मेरे 16-17 क्वेश्चन सही हो रहे थे, करेक्ट हुए थे एग्ज़ाम हॉल में, और 3-4 क्वेश्चन जो मेरे गैस वर्क थे वो सही हो गए थे। ऐसे करके मेरे
80 मार्क्स के लगभग फिजिक्स में बन रहे थे। इसके बाद कुछ मार्क्स माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मैंने जब एवरेज निकाला तो लगभग 520 के लगभग इतना ही आएगा, मुझे पता है 520-30 के लगभग आएंगे। अब ये जो मार्क्स हैं 520, 530 जो भी होगा 520 ही होंगे। ये जो मार्क्स हैं ये पिछली बार से 90 मार्क्स कम ही हैं। अब मुझे नहीं पता कि रैंक क्या आएगी, रिज़ल्ट में क्या होगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं इस चीज़ को अब छोड़ रहा हूँ। इसमें अब इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता जो मैंने करी है, इससे ज़्यादा पेशेंस मैं नहीं रख सकता। मैंने 5 साल पूरे बैक ऑन बैक इसको दिए हैं। इस पे जो भी चीज़ें थी 5 साल में, जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने दिमाग में चीज़ें मेरे आई हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। पहले मैंने बहुत सोचा कि चलो अब रुक जाते हैं, अब नहीं करेंगे, बट अब ऐसा है कि अब नीट तो मैं छोड़ रहा हूँ, एग्ज़ाम तो मुझे देना नहीं है। हाँ, बस इतना है कि जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिछले सालों में, जो भी मेरे साथ मैंने लर्निंग्स ली हैं अपनी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। मेरी बायो में और केमिस्ट्री में जो भी मेरी स्ट्रेंथ हैं, जो भी उन पर मैं और वर्क करूँगा और मैं उनको सिखाने की मैं कोशिश करूँगा, उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, अब यह है कि इस चीज़ को अब छोड़ना है यहीं पर, क्योंकि मतलब मुझे हंसी आ रही थी जब, तो लिटरली मतलब ऐसा लग रहा था कि चलो अब ठीक है, मैं फ्री हूँ, अब आज़ाद हो गया मैं, है ना। कॉलेज लेने की ज़िद थी, मैंने बहुत कोशिश करी। ठीक है, अब जितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो मुझे मिलेगा मैं ले लूँगा। ठीक है, नहीं मिलेगा मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, मैंने अपना मेहनत वेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब रही बात पिछले ड्रॉप्स की जो मैंने किए 23 में, 24 में, और मैंने 12th की थी 2018 में, उन सब का जो एक्सपीरियंस रहा, उन सब में क्या चीज़ें मैंने सीखी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस चैनल पर। और आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए उसकी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं बता दूंगा कि हाँ मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की उस टाइम पे, क्या चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे और मैंने क्या उन चीज़ों में सीखा। तो बस इतना ही था। मेरा मार्क्स जो है वो कम हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है। कॉलेज की मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है, रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा, है ना। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा। मैं अच्छी चीज़ें ही आपके लिए लेकर आऊँगा, जितना हो सकता है। मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो भी मैंने अभी तक सीखा सबको मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ तुम्हें, है ना। मैं नहीं चाहता कि इतनी सालें मैंने दी हैं इस चीज़ में उतनी कोई भी दे। अगर वो दूसरा कैरियर को ऑप्ट कर सकता है या दूसरी चीज़ें को कर सकता है तो बिल्कुल भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। पिछली बार मेरे 10 मार्क्स से मैं रह गया था, बस इसलिए मैंने बस कर लिया कि 10 मार्क्स से तो मैं रहा हूँ। ये 10 मार्क्स करते करते मेरे 2 साल इसी में हो गए कि 10 मार्क्स से मैं 2 बार रहा। उससे मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, बट अब मैं ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ रहा हूँ। ओके, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए आप जुड़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे उनसे आपको सीखना चाहिए, है ना, और आगे आपको ऐसा लॉस नहीं करना चाहिए जो मैंने किया है।